हेलो एवरीवन, जिस दिन का हम लोग को इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अनाउंस कर दी है 30,000 पदों की वैकेंसीज़ के टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूज़िक टीचर और बाकी स्पेशल एजुकेटर काउंसलर्स भी आते हैं, लाइब्रेरियन, यूडीसी, एलडीसी और भी बहुत नॉन टीचिंग पोस्ट्स आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशंस, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कितने पद पर कितनी सीटें खाली हैं, सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको केवीएस की वेबसाइट पे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हमारी नेम ऑफ पोस्ट में टीचिंग की पोस्ट आती हैं, जिसमें 17 पोस्ट हैं, एसी से लेकर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी तक। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और सबके बारे में जानते हैं। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट आते हैं, इसमें भी 18 से 46 पोस्ट तक है। लगभग 28 से 29 पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर से लेकर स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड तक है। सबसे पहला पोस्ट हमारा आता है असिस्टेंट कमिश्नर का। अगर आपको कोई एग्जैक्ट पद या पोस्ट के बारे में जानना है, उसके बारे में पढ़ना है, आप फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए ये इंडेक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हर एक पोस्ट के आगे उसका पेज नंबर ज़रूर लिखा है। जैसे कि हमने बताया एसी का पेज नंबर 3 है, तो हम लोग पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। अगर आपको पीआरटी, पीजीटी या टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट या यूडीसी, एलडीसी के बारे में कोई भी चीज़ का जानकारी प्राप्त करना है, तो आप इसके डॉक्यूमेंट के इंडेक्स से पेज नंबर के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले एसी का देखते हैं। एसी असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें 81 पोस्ट खाली हैं, 81 सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट। ये आपका ग्रेड ए से बिलोंग करता है, यानी सबसे अपर पोस्ट। ये एक सिलेक्शन पोस्ट है, नॉन सिलेक्शन नहीं है। ये 50 इयर्स प्लस वालों के लिए नहीं है। 50 इयर्स के अगर आप हैं तभी, और इसमें 5 साल तक की छूट, यानी 55 साल तक का छूट दिया गया है एम्प्लॉयज़ ऑफ केवीएस को। यानी अगर केवीएस के एम्प्लॉय 55 साल के हैं तो वो इसको फिलअप कर सकते हैं। और SC, ST, OBC, PWBD, एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट के अंडर में केवीएस रूल्स के हिसाब से भी इसको फिलअप कर सकते हैं, अगर वो 55 ईयर्स के हैं। लेकिन और कोई नहीं फिलअप कर सकता अगर वो 55 ईयर्स का है तो, या 50 प्लस है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री की सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है। मास्टर डिग्री लगभग सभी में है। उसके बाद फर्स्ट में ही आपके एक और चीज़ मांगा है, या तो आप बैचलर डिग्री बीएड 50% मार्क्स से दें, उसका आपका डिग्री हो तभी आप ये फिलअप कर सकते हैं, या आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री होना चाहिए। सब 50% या 50% प्लस मार्क्स वालों के लिए है इसमें। और सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें देख सकते हैं, प्रिंसिपल के पद पर काम करना होगा, पे लेवल 12 तक, वो भी 3 साल के लिए, तभी आप भर सकते हैं अगर आप प्रिंसिपल के पद पर काम किए हों 3 साल। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना ज़रूरी है, और प्रोफिशिएंसी या वर्किंग भी इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट, इसका आंसर है नो। डायरेक्ट रिक्रूट के लिए अप्लाई प्रमोशन नहीं होता है। 2 साल का डायरेक्ट रिक्रूट है, 50% इसमें प्रमोशन से और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं। प्रमोशन प्रिंसिपल का हो सकता है 5 साल का, अगर वो रेगुलर सर्विस में है ग्रेड में। कॉम्पोजिशन को इसी तरह छोड़ते हैं और बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ। एसी के बाद हमारा आता है पोस्ट प्रिंसिपल का, जिसमें 1184 नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं। इसमें भी आपको केवीएस में काम करना होगा, अगर आप काम कर रहे हैं तभी भर सकते हैं। ये भी ग्रुप ए के ग्रेड में आता है, यानी अपर ग्रेड। मैक्सिमम ईयर्स है 50 ईयर्स, मिनिमम है 35 से 50, और वही बात 5 ईयर्स एज का रिलैक्सेशन, इसमें भी एसी पोस्ट की तरह। अब हम लोग इसके क्वालिफ़िकेशंस और एजुकेशनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को मास्टर डिग्री के साथ ही इसको फिलअप कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री अनिवार्य है निश्चित रूप से। फिर हमारा आता है सेकेंड ऑप्शन पे 3 चॉइसेस आते हैं। पहला बीएड, दूसरा 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, तीसरा 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50 मार्क्स। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई डिग्री है या आप किए हैं तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमारा मांगता है, पहला तो वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, आपको पे लेवल 12 तक अगर आप प्रिंसिपल के पद पे काम किए हैं तभी आप फिलअप कर सकते हैं, या तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए 3 साल के लिए काम किए हैं लेवल 10 पे तभी आप इसको कर सकते हैं, या तो आप 12 ईयर्स रेगुलर सर्विस
पीजीटी या लेक्चरर के लिए लेवल 8 पे, तभी आप काम कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक अगर आप जिस पे काम किए हैं यानी कि केवीएस एम्प्लॉय हैं, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब फोर्थ, इसमें भी वही बात है, कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे प्रमोशन 50%, यहाँ पे प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल अगर 3 इयर्स के लिए रेगुलर सर्विस में रहता है और ग्रेड केवीएस में रहता है, तभी उसको प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ पे 50% बाय डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा आते हैं। जो लोग केवीएस में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं एज पीजीटी और एनीथिंग एल्स, तो वो लोग 50% उधर से आते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए और प्रिंसिपल के लिए, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ये तो बात होगी प्रिंसिपल की। अब बढ़ते हैं वाइस प्रिंसिपल की ओर। वाइस प्रिंसिपल में 524 पोस्ट हैं, 524, जिसमें कि ये भी हमारा ग्रुप ए में आता है, इक्विवेलेंट उसी की तरह है। लेवल 10 है, जहाँ पे 56,100 से स्टार्टिंग है, और अगर आप नया ज्वाइन किया तो 56,100 है, और फिर इसके बाद ये बढ़ते जाएगी, तो ये 1,77,500 पे फुल स्टॉप लगाती है। पे मैट्रिक्स की बात हो गई। इसकी मिनिमम ईयर है 35 ईयर्स टू 45, और यहाँ पे भी रिलैक्सेशन 5 साल का उनको मिलेगा, 5 साल की छूट, जैसा कि हमने एसी और प्रिंसिपल में देखा था। और मास्टर डिग्री इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। मास्टर डिग्री सभी में मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ऑप्शन में भी, इसमें भी थर्ड ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है बीएड, या तो आपको 50% मार्क्स, या तो 3 ईयर बीएड एमएड, या 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री एटलीस्ट 50 मार्क्स से। और तीसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़े तो इसमें भी 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप वाइस प्रिंसिपल के पद पे काम कर रहे हों या कर चुके हों पे लेवल 10 तक, तभी आप ये इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। या तो आप पीजीटी या लेक्चरर की ओर से काम किए हो लेवल 8 तक, आपका पे लेवल 8 होना चाहिए, वो भी 6 साल तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 4 साल, चौथा पॉइंट पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें भी होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग बात करें इसके प्रमोशन की, तो 25% प्रमोशन से लोग आते हैं जो कि लेक्चरर पीजीटी से बन के आते हैं, और फिर इसके 25 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं, जो कि ये अभी केवीएस ने वैकेंसी डाली है, इसमें से आते हैं 25%। और जो 50% आते हैं वो आते हैं एग्ज़ाम से, कौन से, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। अब हम लोग बढ़ते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पीजीटी-सीएस कंप्यूटर साइंस, जिसमें 1196 पोस्ट का नंबर है। नंबर ऑफ पोस्ट 1196, ग्रुप बी से इक्विवेलेंट है ये। इसका पे लेवल 3 है। पहला है 8, इसमें 47,600 से स्टार्टिंग है। दूसरा है लेवल 10, तीसरा है लेवल 11। तीनों के अलग अलग स्टार्टिंग्स हैं। लेवल 8 में हमारा है 47,600 से स्टार्ट। एंट्री स्किल जो है सीनियर स्केल 56,100, सिलेक्शन स्केल 67,700। एज की बात करें तो 40 ईयर्स प्लस नहीं होना चाहिए। और बाकी लोगों को, जैसा कि बाकी में भी बताया गया, एसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कि इन लोगों में रिलैक्सेशन है। SC ST OBC PWD केवीएस एम्प्लॉयज़ एंड मच मोर, इन सब में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर आप 45 साल तक की उम्र में भी भर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं, जो कि इस नोटिस में दिया गया है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशंस की, तो इसमें आपको फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई एक ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। या तो आप MSc किए रहें, या तो आप ME या MTech किए रहें कंप्यूटर साइंस से, तभी आपका मान्य होगा। और दूसरा है, या तो आप बीएड किए रहें, या आप 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड, या तो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री, सब में 50%। ये आपकी बात होगी क्वालिफ़िकेशन की। अब बात होती है, ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये बात होगी आपकी CS की। प्रमोशन नहीं होता है इसमें, प्रमोशन नहीं होता। अब बढ़ते हैं लैंग्वेजेस, पीजीटी लैंग्वेजेस की तरफ। हिंदी इंग्लिश, इसमें संस्कृत अवेलेबल नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में संस्कृत नहीं होता है, केवल आप 2 लैंग्वेजेस के लिए फिलअप कर सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो इसे क्राइटेरिया जान लेते हैं। पीजीटी हिंदी के आपके 1167 पोस्ट हैं, और पीजीटी इंग्लिश के 1311। दोनों में अलग अलग हैं, इतने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब इसकी बात करें ग्रुप की, तो ये भी ग्रुप बी से बिलोंग करता है। लेवल सेम है एज CS, 40 साल प्लस इसमें भी नहीं होना चाहिए, और छूट भी है कुछ लोगों के लिए, SC ST OBC इन लोगों के लिए। अब बात करें इसके क्वालिफिकेशंस की, तो आपको PG कोर्स करके रहना होगा, जिसके साथ बीएड भी इंक्लूडेड है। या तो आप मास्टर डिग्री कोई भी करें,
किसी भी सब्जेक्ट से, तब आपका ये मान्य रखेगा। आपका बीएड भी इसमें मांगता है, या तो बीएड या तो 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड या तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री एटलीस्ट विथ 50 मार्क्स। यहाँ पे आपको बताया गया है पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन रहना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए फिलअप कर रहे हैं, हिंदी के लिए भी सेम है। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में एक्सपीरियंस होने चाहिए। आप टीजीटी के लिए टीजीटी जैसे पढ़ाते हैं वैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल का, वर्किंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो इसमें एज नो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यस है, प्रिस्क्राइब्ड है। पीजीटी इंग्लिश हिंदी के पोस्ट में 33% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल से आते हैं और क्वालिफाइड करके फिर 66% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। प्रमोशन टीजीटी का हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर हम लोग पढ़ते हैं पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। इसके अगर हम लोग सीट्स की बात करें, मैथ्स का 1323, फिजिक्स का 1402, केमिस्ट्री का 1403, बायोलॉजी का 1113, हिस्ट्री का 463, ज्योग्राफी का 466, इकोनॉमिक्स का 873, कॉमर्स का 739, बायोटेक्नोलॉजी का 29। इतने पोस्ट हैं, यानी कि आपके टोटल पोस्ट पीजीटी में हो गए। यानी कि आपके टोटल पोस्ट अगर हम लोग सीएस से काउंट करें तो सीएस के हैं 1196 प्लस इंग्लिश हिंदी का 1167 1196 प्लस 1167 1311 1323 1402 1403 1113 463 467 873 739 और 29। केवल पीजीटी में केवल पीजीटी में अगर हम लोग उसकी बात करें तो हमारे 11,485 पोस्ट है, जिसमें से जो भी मेरी वीडियो दिख रहा है उसमें से अगर 25% लोगों का भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदे हैं। जो लोग बेरोज़गार नहीं हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है। अगर आप केवीएस में आपका काम करने का सपना था तो आप कर सकते हैं अप्लाई, जब फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद इसका पे मैट्रिक्स की बात करें तो वो सेम है। ग्रुप बी से बिलोंग करता है, 40 साल प्लस नहीं होना चाहिए इसमें भी, लेकिन 5 साल की छूट इन लोगों के लिए। अब बात करें इसके क्वालिफिकेशंस की, या तो आपको पीजी मांग रहा है बीएड के साथ, बीएड कॉम्पोनेंट, या तो आपको मास्टर डिग्री देनी पड़ेगी। किसके सब्जेक्ट में, कौन कौन सब्जेक्ट में? पीजीटी फिजिक्स के लिए उसके खुद के सब्जेक्ट में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी, पीजीटी मैथ्स के लिए भी, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस या कोई अनदर स्पेशलाइजेशन इसमें आता होगा तो फिलअप करेगा। मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी हिस्ट्री है, हिंदी हिस्ट्री संस्कृत, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे लाइक एलिजिबिलिटी है। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और होल्डर्स डिग्री भी होना चाहिए एमकॉम का। नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, पीजीटी कॉमर्स में होल्डर्स डिग्री एलिजिबल नहीं है। बाकी सब आप अपने से इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। इसमें बीएड भी मांग रहा है, जिसमें बीएड या तो 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड या तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री या तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश में। ये सी वाला या तो नहीं है, ये तो ज़रूरी ही है, हर एक सब्जेक्ट्स में ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी आप फटाक से देख लीजिए। यहाँ पे एज नो है, यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यस है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कॉमर्स और बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, यानी कि वो डायरेक्ट आते हैं। और बात करें फिर इसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आगे सब्जेक्ट्स की और अदर सब्जेक्ट्स की, तो वो 50%, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से 35%। प्रमोशन हो सकता है टीजीटी वालों का 3 साल तक जो लोग काम कर रहे हैं। और फटाक से आ जाते हैं टीजीटी की। जो लोग टीजीटी का भरना चाहते हैं, जिनका सीटेट क्लियर है, क्वालिफाइड है, वो लोग टीजीटी फिलअप कर सकते हैं, टीजीटी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इसमें तीनों लैंग्वेजेस हैं। टीजीटी हिंदी में 2264, टीजीटी संस्कृत में 15003 और टीजीटी इंग्लिश में 2767। इतने पोस्ट हैं लैंग्वेजेस वालों में। सबसे कम इसमें संस्कृत का है। 35 साल होना चाहिए एज कैंडिडेट का, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे हो सकता है। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, इसमें 5 साल की छूट। पे लेवल
पे लेवल इसमें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है मुझे पता नहीं, बड़ी बातचीत। अब इसमें पहला क्वालिफिकेशन अगर हम लोग मांगा है, या तो आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए बीएड कंपोनेंट के साथ, या तो आपके पास बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री होना चाहिए बीएड के साथ, एमएड के साथ, बीएड एमएड, या तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 ईयर बीएड के साथ जो कि आरसीआई द्वारा होना चाहिए, या तो आपको पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स या उससे प्लस तक। आप दूसरा आपका मांग रहा है क्वालिफाइड होना चाहिए आप सीटेट में। तीसरा है आपको पढ़ाने आना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी, और उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। पोस्ट वाइज की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी पढ़े रहना चाहिए, लिए रहना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या तो 3 साल के लिए या तो 6 सेमेस्टर के लिए कोई भी कोर्स में। और टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम, टीजीटी संस्कृत के लिए भी यही सेम लागू होता है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस वही सेम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, स्कूल में वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग। अब देखते हैं एज नो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीटेट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, 33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम और 66% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। टीजीटी होता है और टीजीटी संस्कृत का 100% डायरेक्ट ही होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से शायद नहीं होता है। और पीआरटी वालों का अगर 5 साल तक वो लोग काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो वो टीजीटी में प्रमोट हो सकते हैं। अब हम लोग बात करें टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस की, तो इसमें भी पोस्ट हैं 2795 मैथ्स में, 2795, 1859 साइंस में, और सोशल में 2367। ये आपकी पोस्ट की बात हो गई। पे मैट्रिक्स इज सेम, ग्रुप बी 35 साल प्लस नहीं, वही चीज़ सेम। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी वही सेम है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद बीएड इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या तो आपको बैचलर डिग्री या ऑनर डिग्री होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन और दिए गए, इसमें से कोई एक चूज़ करना है। यानी कि अगर आप टीजीटी का भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, मैथ साइंस सोशल साइंस में किसी का भी, ए में आपका 2 ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों में से कोई अगर आपके पास एक है तो आप फिलअप कर सकते हैं, और दूसरा ही भी जो है वो भी ए का ही है, तो इन दोनों दूसरा भी है वो भी ए का ही है, तो इसमें जो 3 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीएड डिग्री या तो 3 इयर्स बीएड एमएड या 1 ईयर बीएड, और इसमें भी क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट पेपर 2, और आपको इंग्लिश हिंदी का ज्ञात बहुत अच्छे से होना चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस का। टीजीटी मैथ्स के लिए वही सेम है कि 3 इयर्स आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, तभी आप फिलअप कर सकते हैं। मतलब अगर आप लिए हुए हैं 3 साल इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथ को या 6 सेमेस्टर कोर्स को, तभी आप फिलअप कर सकते हैं। फिजिक्स का एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, या तो कोई 2 सेमेस्टर, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, या तो 2 सेमेस्टर कोई भी कोर्स का। जो सीबीसीएस के थ्रू पढ़े हैं उस सिस्टम के थ्रू, तो वो भी एलिजिबल हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको कैंडिडेट्स विद बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। किसके पोस्ट के लिए? टीजीटी मैथ्स। अगर आप कैंडिडेट है बीएससी के जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, तो आप एलिजिबल मैथ्स के लिए नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए भी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट को साइंस, बोटनी या जूलॉजी या हॉर्न्स मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 साल या 6 सेमेस्टर के लिए लेना होगा, या तो आप कॉम्बिनेशन जो नीचे दिया गया है वो 2 साल के लिए भी लिए होंगे, तभी आप फिलअप कर सकते हैं। सोशल स्टडीज़ के लिए भी यही सेम है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, अगर आपका है सब्जेक्ट 3 साल या 6 सेमेस्टर के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट, तभी आप फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए एक बार, वही सेम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्कूल में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीटेट पास होना इज इम्पॉर्टेंट, 33% इसमें भी लिमिटेड डिपार्टमेंटल से आते हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 66%। पीआरटी से आपका प्रमोशन हो सकता है 5 साल की अगर आपकी रेगुलर सर्विस हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं टीजीटी आर्ट एजुकेशन की तरफ, जो कि ग्रुप बी, इसमें भी है, सबका स्केल सेम है, पे मैट्रिक सेम है। इसमें 12,098 पोस्ट है, 1298, 35 साल प्लस आपका नहीं होना चाहिए, 5 साल की छूट, रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट केस एम्प्लॉयज़ में या तो बाकी में। इसमें आपको बैचलर ऑफ डिग्री या तो ड्राइंग पेंटिंग में, या तो स्कल्पचर, या तो ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी से होना मस्ट है। सेकंड आपको मांगता है बीएड डिग्री किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। मेन सब्जेक्ट भी आपको अगर आप लिए हुए हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग, तभी आप ये फिलअप कर सकते हैं। आपको वर्किंग आना चाहिए रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे आपको फेंकेगा उठा के, मेरा कहने का मतलब नहीं था। केवीएस एक ऐसा नौकरी है जो कि आपको घर परिवार को ना देखकर, अगर आप नॉर्थ साइड रहते हैं तो आपको साउथ भी फेंक सकता है। इफ़ यू हैव गुड लक तो आप नॉर्थ में ही रह जाएंगे, या तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको यूपी में फेंकेगा, यूपी के हैं तो आपको आंध्र प्रदेश में फेंक सकता है, कहीं पे भी फेंक सकता है। तो कोई भरोसा नहीं है केवीएस का, तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस उधर की आनी चाहिए। अगर आपको पता चल गई है, ज्वाइनिंग आपका आ गया कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि केवीएस का कोई भरोसा नहीं है कब उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर दे, पोस्टिंग कर दे। टीचर्स बहुत जगह से आते हैं,
जो जिसका उत्तर प्रदेश में रहता है वो मणिपुर में काम करता है, और जिसका घर मणिपुर में है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तो केरला, तमिलनाडु ऐसे। एक बार तो अंडमान निकोबार एक सर का ट्रांसफ़र हुआ था, तो इसी वजह से आपको प्रिपेयर्ड रहना है उधर के रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, और इंग्लिश हिंदी आना मस्ट है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अब बढ़ते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरफ, तो इसमें भी आपका पे मैट्रिक सेम है। इसमें आपका 13,015 पोस्ट WE वाले में, TGT WE का जिसको भी फिलअप करना कर सकता है। एज लिमिट भी सेम है। इसेंशियल है बैचलर डिग्री किसमें होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। दूसरा BEd डिग्री आपका होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश के थ्रू, और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई 1 साल के लिए आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है डिसाइडेबल, और 100% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। बढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन की तरफ, TGT, तो इसमें भी पे लेवल सेम है। 1315 पोस्ट है। 35 साल प्लस वालों के लिए नहीं है, वही सेम एज लिमिट, 5 साल की छूट, और इसेंशियल है 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स, बैचलर डिग्री किसी फिजिकल एजुकेशन में या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। और दूसरा या तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BPEd 50% मस्ट है। डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, चारों आपको होने चाहिए। 100% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। और बात करें TGT की, तो TGT में हमारे पोस्ट टोटल हैं 1315, फिजिकल एजुकेशन में 1315, WE 1298, आर्ट एजुकेशन और इन सब में TGT की पोस्ट कुल मिला के 17,483 है। इनमें से भी कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, वो सीटेट क्वालिफाइड है, तो कोई भी 25%, इसमें अगर हम लोग 25% लोग भी बन सकते हैं, टीचर KVS में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की। नेक्स्ट पोस्ट हमारा लाइब्रेरियन का है। लाइब्रेरियन में आपका 1321 पोस्ट खाली है। 1321, ये पूरा PDF आपको KVS की वेबसाइट पर मिल जाएगा। KVS की वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। इसमें भी 3 पे मैट्रिक्स है, तीनों सेम है। ग्रुप B है, 35 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल का छूट, और आपको इसमें क्वालिफिकेशंस मांगा है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, या तो आपको बैचलर डिग्री लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज या तो वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। 100% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर TGT की, जिसमें 493 पद खाली हैं। ग्रुप B से बिलोंग करता है। तीनों पे मैट्रिक सेम है। सिलेक्शन पोस्ट है 35 साल प्लस वालों के लिए नहीं है, अगर 5 साल की छूट है कुछ लोगों के लिए। क्वालिफिकेशंस में बहुत ऑप्शन दिए गए, पहला वाला तो होना मस्ट है, दूसरे वाले में आपको चाहिए। तो पहला वाले में ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दूसरे में एक होना चाहिए या तो BEd स्पेशल एजुकेशन 50%, BEd जनरल अलॉन्ग विथ 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या तो BEd जनरल विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या तो BEd PGBD के साथ, BEd PGPC के साथ, या PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी में, या PG डिप्लोमा किसी भी लोकोमोटर इम्पेयरमेंट में। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या तो सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, या तो BEd एटलीस्ट 50% मार्क्स वो भी विजुअल इम्पेयरमेंट में, या कोई भी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI द्वारा अप्रूव्ड हो, कोई भी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तो फिलअप कर सकता है। इसमें भी क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेड क्वालिफाइड इज मस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। 4th में रजिस्ट्रेशन RCI के द्वारा होना चाहिए, मैं RBC बोल रही हूँ, CRR नंबर के साथ वो भी। और 5वां है आपको पढ़ाने आना चाहिए हिंदी इंग्लिश, आप नोट पढ़ लीजिए। डिजायरेबल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन नहीं होता इसमें। अब बढ़ते हैं हेडमास्टर की पोस्ट की तरफ, जो कि 802 है। पे लेवल वापस सेम है, ग्रुप B है, तो इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एज भी नहीं है। एज लिमिट 40% प्रमोशन से, 33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से, यानी कि आप इसको डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं म्यूज़िक टीचर की तरफ, PRT की तरफ हम लोग आ चुके हैं। PRT म्यूज़िक टीचर में हमारा पे लेवल थोड़ा सा पे मैट्रिक्स में थोड़ा बदलाव होता है। PRT में 6, 7, 8 होता है, तो जिसमें 35,400, 44,900, 47,600 है स्केल। इसमें 30 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन है, छूट है। और अगर आप PRT म्यूज़िक के लिए भर रहे हैं तो फिलअप कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट आपको मांगता है आपका सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें
बैचलर डिग्री म्यूज़िक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में होना चाहिए। और दूसरा मांगता है आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। जो डिप्लोमा है जिनका म्यूज़िक में, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई प्रमोशन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर में टोटल 16,182 पोस्ट है टोटल। तो आप अगर आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फिलअप करिएगा। इसका पे मैट्रिक्स पीआरटी म्यूज़िक की तरह है, एज भी सेम है एज लिमिट। पहला वही मांगा है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर नेम नोन। या तो आपका सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, इंटरमीडिएट एटलीस्ट फॉर 4 ईयर्स 50% मार्क्स के साथ, और BLED भी होना चाहिए। और या तो तीसरा है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12 एटलीस्ट 15% मार्क्स 2 साल के लिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, RCA द्वारा। सेकेंड आपको बोलता है सीटेड टेस्ट पेपर फर्स्ट आप क्लियर होना चाहिए आपका, और आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम आना चाहिए। इसमें भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई प्रमोशन नहीं होता है। अब PRT का बात खत्म करें तो अब आता है स्पेशल एजुकेटर PRT के। इसमें 494 पोस्ट खाली है। इसकी भी पे लेवल में कुछ बदलाव आते हैं, आप देख सकते हैं। बदलाव है, हाँ बदलाव है, नहीं बदलाव नहीं है, सेम है। पे लेवल, पे मैट्रिक्स 30 साल प्लस, एज लिमिट वही सेम है। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सेकंड में कोई एक होना चाहिए, या तो आपका 2 ईयर DED होना चाहिए किसी स्पेशल एजुकेशन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या तो 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत सारे हैं तो आप फटाक से पढ़ लीजिएगा PDF के थ्रू। मैं आगे बढ़ता हूँ। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें कुछ भी प्रमोशन नहीं होता है। इसमें थर्ड आपको मांगता है सीटेड, और फोर्थ RCA द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, RCA के थ्रू प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। अब हम लोग बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जो कि पढ़ाते नहीं हैं उनके स्टाफ के। ये है ACAD कमिश्नर, जिनकी सैलरी पैसा ही पैसा वाली है, लेवल 13 है। 1 लाख से शुरुआत है, 1,30,100 से, और फुल स्टॉप लगती है 2,15,900 में। अगर आप इसमें आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको प्रमोट होकर मिलेगा, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले के लिए नहीं है। तो आप JC की तरफ बढ़ते हैं, जॉइंट कमिश्नर। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि प्रमोशन होगा तभी आप बढ़ सकते हैं। अगर आप KVS में हैं तो अगर आपके इसके थ्रू कोई प्रमोशन के थ्रू हो जाता है तो कंग्रेचुलेशन, पैसा ही पैसा। अब JC फाइनेंस में भी यही है, नहीं JC फाइनेंस में ये नहीं है, डायरेक्ट वाला है। इसमें भी 1,23,100 रुपये से शुरुआत है, और ख़त्म बहुत ज़्यादा अमाउंट से होता है, यानी कि 2,15,900। सिलेक्शन पोस्ट है, 50 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी MBA के साथ, क्योंकि आप फाइनेंस के होंगे तो इसी वजह से MBA के साथ। और आपको एनालॉगस पोस्ट पे रेगुलर बेसिक्स पे होल्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल मेथड, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। या तो 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल बजटरी अकाउंट लेवल 8 तक किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, या तो आपका एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद फाइनेंशियल बजटरी। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSUS के थ्रू होता है, मतलब कि PSUS में अगर आप होंगे थे 10 साल तक, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश भी अच्छे से आना चाहिए। बात की प्रमोशन की, प्रमोशन है जो KVS डिप्यूटी कमिश्नर DC हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है JC PRS ACAD TRG। इसकी भी सैलरी वही सेम है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही, सब प्रमोशन तो डायरेक्ट वाले के लिए नहीं है। फिर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, ये इंजीनियर की जो पढ़ाई की है उसके लिए ग्रुप 1 क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। लेवल 13 का आपको पे मैट्रिक्स मिलेगा, 50 साल प्लस की आप नहीं होना चाहिए, 5 साल की छूट। और पहला आपको मांगता है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या तो दूसरा 10 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल्स इंजीनियरिंग, या तो इसमें नहीं, दोनों मस्ट है। प्रमोशन हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं DCQ डिप्यूटी कमिश्नर, जिसमें 78,800 से शुरुआत है, फुल स्टॉप 2 लाख पे लगता है। सिलेक्शन पोस्ट है, 50 साल प्लस नहीं होना चाहिए। इसेंशियल है आपका मास्टर डिग्री, दूसरा BEd, या तो आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए। तीसरा आपको EC के पद पर अगर आप काम किए हैं तभी, वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में, तभी आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें।
4th में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में काम करना आना चाहिए। 50% प्रमोशन के थ्रू होता है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आप इन सब में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या किसी भी या स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आपका ये फिलअप कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं प्रमोशन की तरफ, तो आप एसी के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिप्यूटी कमिश्नर, ये है एडमिनिस्ट्रेशन, सेम सैलरी, सेम पे मैट्रिक्स, इसमें कोई एज नहीं दिया गया है, नॉट एप्लीकेबल है। प्रमोशन होता है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए क्योंकि इसमें प्रमोट होते हैं। फाइनेंस, डीसी फाइनेंस में बढ़े तो वो भी सेम है सब, तो इसमें प्रमोशन के थ्रू होता है, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू नहीं। एसी एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही सेम है, प्रमोशन के थ्रू होता है। फाइनेंस एसी की भी सेम है, ये भी प्रमोशन के थ्रू होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी प्रमोशन के थ्रू होता है। अब आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की तरफ। अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की तो इसमें 25 पोस्ट है, लेवल 10 है, 56,100 से स्टार्टिंग है, 45 साल प्लस नहीं होने चाहिए, 5 साल की छूट है कुछ लोगों के लिए। इसमें 3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है जो कि मस्ट है। पहला ग्रेजुएटेड आप होना चाहिए, दूसरा 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ही पे लेवल 7 तक, तभी आप फिलअप कर सकते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको ज्ञान होना चाहिए। आजकल तो सबके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है तो इसको बार बार बताना ज़रूरी नहीं है, और अगर नहीं भी है तो आप फटाक से सीख लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश में भी जानना मस्ट है, हिंदी इंग्लिश भी जानना मस्ट है। इसमें 66% लोग प्रमोशन और 33% लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं। प्रमोशन भी आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ, जिसका लेवल 10 पे मैट्रिक्स है, ग्रुप ए से बिलोंग करता है। नंबर ऑफ पोस्ट केवल 1 है, एक, कोई भी वो बन सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ है तो कोई भी वो बन सकता है, मैं आप कोई भी। तो आप इसके रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा। 35 ईयर्स 35 ईयर्स 35 ईयर्स बोल रही हूँ, 35 साल। और नोट है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग, आप ये सब पढ़ लीजिएगा ब्ला ब्ला ब्ला। अब एसेंशियल देखिए तो मास्टर डिग्री आपका होना ज़रूरी है, मस्ट है, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी। या तो आपको मास्टर डिग्री इसमें होना चाहिए, या तो आपको मास्टर डिग्री सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ होना चाहिए। मतलब चारों ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में आपको मास्टर डिग्री मांगा है। दूसरा आपको मांगा है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या अप्लाई होना चाहिए टर्मिनोलॉजी में, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 3 साल का या एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश रिसर्च, हिंदी और इंग्लिश अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। नोट भी आप पढ़ लीजिएगा। फटाक से आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन भी होता है इसमें, बहुत बड़ा है ये। अब फाइनेंस ऑफिसर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 27 पोस्ट है, ग्रुप बी को बिलोंग करता है। 44,900 इसका पी मैट्रिक्स स्टार्ट है, फुल स्टॉप लगाता है 1,42,400 पे। 35 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल की छूट कुछ लोगों के लिए एज यूजुअल। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास इसको फिलअप करने के लिए कॉमर्स में, एटलीस्ट फॉर 4 ईयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन ऑडिट, अकाउंट, वर्क्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। या तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए CA में, MBA, PGDA में। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञात होना चाहिए और आपको हिंदी इंग्लिश में काम करना आना चाहिए। इसमें 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल से होते हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अब आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ, इसकी भी सेम सैलरी है। ग्रुप बी 35 साल प्लस नहीं, 5 साल की छूट कुछ लोगों के लिए। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट रहना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दूसरा है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन इंजीनियर या एंड इंजीनियरिंग कंसर्न ब्रांच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पूरा। अब आते हैं असिस्टेंट एडिटर की ओर, तो इसकी सैलरी सेम है, 35 साल प्लस नहीं होना चाहिए। ग्रुप बी केवल 1 पोस्ट, इससे पहले 4 पोस्ट थी केवल, और उससे पहले 27, इसमें केवल 1 पोस्ट है। तो आपका इसेंशियल है इसमें बैचलर डिग्री मस्ट, डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट या मास कम्युनिकेशन मस्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जर्नलिज्म किसी में भी मस्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसमें भी प्रमोशन नहीं होता है। अब बढ़ते हैं सीनियर ट्रांसलेटर की ओर। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। KVS का कोई भरोसा नहीं है कब वो टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डेट निकाल दे, डेट शीट निकाल दे। तो बी प्रिपेयर्ड हमेशा रहना चाहिए, प्रिपरेशन इज़ मस्ट। बहुत लोग जब आया होगा तो एक्साइटेड हो गए होंगे, एक्साइटेड होने के बजाय आपको पढ़ते रहना है ताकि आप भी KVS में काम कर सके। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं पे मैट्रिक्स इसका 40,000 या 20,000 तो प्लस ही रहता है। तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल या प्राइवेट में काम करने से अच्छा है आप KVS में अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है तो आप फिलअप कर सकते हैं। ये तो छुपा रुस्तम निकला, आप यही समझ रहे होंगे। इसी तरह NVS का भी आया था तो उसके भी कितने वीडियोस अपलोड हो गए हैं, लेकिन KVS
था मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग फुल मेहनत करेंगे, यही हम लोग का प्रण रहेगा। तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, आज से ही, अभी से। तो फटाक से देख लेते हैं इसके भी। सीनियर ट्रांसलेटर, ये भी ग्रुप बी से बिलोंग करता है। सैलरी विल बी सेम, 30 साल या एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स। इसेंशियल आपका है मास्टर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो जो भी मास्टर डिग्री किया है इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश और कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर, तो ये उसको फिलअप कर सकता है। बस एक ही चीज़ चाहिए इसके लिए, कोई मायने नहीं रखता है। आपको दूसरी चीज़ नहीं मांग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है तो ये फटाक से फिलअप कर सकता है। जब फॉर्म आएगा उसके नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तुरंत, तो हमें फटाक से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हम लोग आपको जब नोटिफिकेशन अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। प्रमोशन भी इसमें होता है। हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं, तो प्रमोशन की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कि कोई प्रमोशन वाला भी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप माफ़ी चाहते हैं हम। अगर बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट की, तो इसमें 3 पोस्ट की भर्तियाँ केवल हैं। ग्रुप बी से ये इक्विवेलेंट है, सैलरी सेम है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि प्रमोशन से होगा। फिर हमारा है सेक्शन ऑफिसर, ये भी प्रमोशन से ही होगा, तो इसमें भी कोई सैलरी प्रमोशन से होगा। सैलरी लेवल 7 की है। पे मैट्रिक्स 30 पोस्ट हैं, तो प्रमोटेड लोग ही इसमें जा सकते हैं। 50% प्रमोशन से, 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल से। फिर आते हैं हम लोग ASC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, जिसमें 661 पोस्ट हैं। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, ग्रुप बी से है। 35 साल प्लस वालों लोगों के लिए नहीं है, लेकिन 5 साल की छूट एज सेम एज यूजुअल लोगों के लिए है। इसमें इसेंशियल आपका बैचलर डिग्री, आप UDC SSC दोनों सेम है। UDC मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क, और SSC मतलब होता है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो ये दोनों सेम है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें या तो आप काम कर रहे होंगे तभी ये फिलअप कर सकते हैं, या तो इक्विवेलेंट होंगे किसी रेगुलर बेसिस पे कम से कम 3 साल तक, लेवल 4 तक, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी आप ये फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 25% प्रमोशन से आते हैं, 50% डिपार्टमेंटल एग्जाम से, और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। फिर हमारा आता है जूनियर ट्रांसलेटर, इसकी भी ये लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। इसका नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। 27 पोस्ट है इसमें, 27 जो कि सब्जेक्ट टू वेरिएशन है। एज लिमिट 30 ईयर्स प्लस नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स की छूट, 5 साल की छूट SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन ऑफ KVS या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है आपका मास्टर डिग्री। पूरा जो 5 ऑप्शन है वो मास्टर डिग्री का है, तो आप पढ़ के उसी हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश से, कंपलसरी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा भी मांगा है, हिंदी और इंग्लिश कोर्स ट्रांसलेशन के थ्रू होना चाहिए आपका। या तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन के वर्क पे, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। नोट पढ़ लेंगे। यहाँ पे 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन नहीं होता है। फिर हमारा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। स्टेनोग्राफर यानी कि जो लोग टाइपिंग करते हैं, इन लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है। अगर आपकी भी टाइपिंग स्पीड तेज़ है तो आप भी इसको फिलअप कर सकते हैं। इसका लेवल 6 पे मैट्रिक्स है, सेम सिलेक्शन पोस्ट है। 30 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल की छूट है। SC ST OBC PWBD एज सेम। इसमें एसेंशियल है आपका ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में आपका होना चाहिए 45 वर्ड पर मिनट। तो इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। और आप इसमें तीसरा ये है कि आप अगर स्टेनोग्राफर के ग्रेड 2 पर काम कर रहे हैं 5 साल तक, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। वो चाहे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन आपका पे लेवल 4 होना चाहिए। 4th है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर के लिए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना मस्ट है। हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। 50% प्रमोशन से आते हैं इसमें, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। प्रमोशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 से हो सकते हैं, आ सकते हैं 5 साल का जो काम कर रहे हैं। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्रुप सी की इक्विवेलेंट है। ग्रुप सी, तो इसमें 25,500 से शुरुआत है, लेवल 4 है। 27 साल प्लस नहीं होना चाहिए, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इसमें इसेंशियल है आपका ग्रेजुएट, स्किल टेस्ट, नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए 50 MTS इंग्लिश एंड 65 MTS इन हिंदी ऑन कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब आते हैं SSA सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसमें 1511 की पोस्ट हैं,
1511। इससे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 54 थे और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 45। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तरफ, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें 1511 पोस्ट है। लेवल 4 का इसमें पे मैट्रिक्स है, 25,500 से स्टार्टिंग है। 30 साल प्लस नहीं होना चाहिए अगर आप ये फिलअप कर रहे हैं। 5 साल की छूट इसमें भी है, सभी में 5 साल की छूट है। अगर आपको एज दिया गया है 20 साल तो उसमें 5 साल की छूट के हिसाब से ही आप फिलअप कर सकते हैं। कुछ जो 5 साल की छूट वाले हैं जैसे KVS के एम्प्लॉयज़, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, PWBD। अब इसकी एसेंशियल के बारे में जान लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो वो है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप अगर GSC LDC की के पद पर काम किए तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। 25% प्रमोशन से आते हैं, 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से, 25% डायरेक्ट से। प्रमोशन आपका GSA से SSA में हो सकता है और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी हो सकता है। अब आते हैं GSA की तरफ, जूनियर, जिसमें 1629 पोस्ट खाली हैं। ग्रुप C लेवल 2 का इसमें है, जिसमें 19,900 से शुरुआत है, 63,200 पे फुल स्टॉप। नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, 18 से 27 साल वाले लोग इसको भर सकते हैं, 5 साल का छूट सेम। और क्लास 12 जो भी 18 से 27 साल के बीच में है। अगर आपको सबसे इजी नौकरी चाहिए तो ये है जैसे कि जिसमें कि 12 पास मांग रहा है केवल आपका, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और दूसरा आपका मांग रहा है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, कंप्यूटर में, वो भी मोबाइल में नहीं, कंप्यूटर। तब आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। 18 से 27 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे कि ये जो पद है इसमें 1629 है, पद 19,000 से आपकी स्टार्टिंग है, यानी कि आपका बढ़ता जाएगा और 63,000 तक चलेगा, और आप इसमें प्रमोट होकर SSA भी बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वह क्वालिफिकेशन ऑफ टाइपिंग, इसका ये पद के लिए भर नहीं सकते हैं। तो 5% इसमें प्रमोशन होता है, 5% प्रमोशन के थ्रू, 10% LDE और 85% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 1629 में से 85% लोगों का डायरेक्ट हो सकता है, बाकी लोग प्रमोशन के थ्रू जाएंगे और LDE के थ्रू। प्रमोशन आपका सब स्टाफ से, अगर आप 3 साल पे काम कर रहे हैं 3 साल से, तब आपका प्रमोशन होके जैसे आप बन सकते हैं। अब आता है स्टाफ कार ड्राइवर स्पेशल ग्रेड। स्टाफ कार ड्राइवर यहाँ पे 4 तरह के हैं ग्रेड। पहला है स्पेशल ग्रेड, जिसमें लेवल 6 शुरुआती आपका 35,400 से, 35,400 से शुरुआत है। लेकिन इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है, यानी कि प्रमोशन के थ्रू ये होगा। तो ग्रेड 1 में जो काम कर रहा है लेवल 5 पे, वो प्रमोट होके इसमें आ सकता है। इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। अब स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2, ये भी सेम है, इसका लेवल 5 है, लेकिन ₹29,200 से स्टार्टिंग है। ग्रेड 1 है ये भी प्रमोशन के थ्रू आता है। वो आता है ग्रेड 2 से, जो कि लेवल 4 पे है। तो इसमें अगर आप ग्रेड 2 के हैं तो आप ग्रेड 1 की तरफ प्रमोट हो सकते हैं। अगर आप ग्रेड 1 के हैं तो आप स्टाफ कार ड्राइवर स्पेशल ग्रेड पे प्रमोट हो सकते हैं। ये सब प्रमोशन के लिए है। ग्रेड 2 भी प्रमोशन का है। तो ऐसे ऐसे इसको देखते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये आप फिलअप कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेवल 2 का इसका पे ग्रेड है, 19,900 से शुरुआत है। 6 केवल पोस्ट है, 18 से 25 साल, रिलैक्सेबल है उसके लिए फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स। आप इसमें पूरा पढ़ के उसके बाद ही इसको फिलअप करेंगे। इसेंशियल है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का आपका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोटर कार आप 3 साल तक कम से कम एक्सपीरियंस किए रहे, और 10th स्टैंडर्ड में आप पास होने चाहिए, डिज़ायरेबल। यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है। प्रमोशन इसमें है। तो ये तो आपकी बात होगी पूरी KVS की। KVS की खुशखबरी यही थी कि KVS का फॉर्म जल्द ही निकलने वाला है। तो जो भी फिल करना चाहता है, जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो भी उसको फिलअप करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकता है। 30,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं इसमें। आप जैसा कि देख ही सकते होंगे, PRT में 17,000, PGT में 17,000 और PGT में भी 15,000 के आसपास है, नॉन टीचिंग पोस्ट को हटा के। तो आप फिलअप कर सकते हैं और आप भी KVS में वर्क कर सकते हैं। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये KVS का हल्का टफ आता है बाकी पेपरों से। इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सबकी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। आप किस पोस्ट के एलिजिबल हैं या हो जाएंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।